सीबीएसई बोर्ड 2023 आपको ये मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर गिवन दिया हुआ है फॉर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, देन फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ नोट कीजिए, यूनिट वेक्टर करना है, किसका, सिंगल वेक्टर का नहीं, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का ये वैल्यू है। तो ये लिखा लिया आप, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग, ए क्रॉस बी का। तो पहले हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का वैल्यू चाहिए हमको, जो दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा, और इसका ही मैग्नीट्यूड। तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए आप, यूनिट वेक्टर, अगर ए वेक्टर गिवन है, सपोज किया आई है, जे है और के है, और इसका आपको मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर फाइंड बोल रहा है, तो क्या होगा आपको, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का वैल्यू है आई है, जे है और के है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो ये 3 हो जाएगा, √3। ये आपको स्प्लिट कर दिया इस फ्रैक्शन को, तो ये क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ तो ए वेक्टर दिया हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ, किसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो देखिए ए वेक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है आप लिखिए, 4i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, और क्या है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, अब वो भी लिखिए, बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2i कैप और माइनस 2 जे कैप, और क्या है, के कैप। अब हमको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो आई लिखिए, जे लिखिए और के लिखिए, कैप लगा दीजिए। अब ए वेक्टर दिया हुआ है, तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट, आई जे का कोफिशिएंट लिखना है, उसके फ्रंट पे आई का क्या है, कोफिशिएंट 4 है, जे का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, यहाँ आगे में 1 है तो 1 लिखते हैं, के का कोफिशिएंट 1 है। अब देखिए क्रॉस बी करना है, तो बी का वैल्यू पे जाइए, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, कोफिशिएंट लिए, कभी कभी इंटरचेंज करता है, जे पहले लेगा आई लास्ट में देगा, यहाँ देखिए आई फिर जे फिर के का कोफिशिएंट, यहाँ देख लिएगा अरेंज है कि नहीं, सीरीज में आई जे के है कि नहीं, आप आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, सजा लेंगे, तो यहाँ आपको आई का कोफिशिएंट है आपको 2, और जे का कोफिशिएंट क्या है, -2, के का कोफिशिएंट क्या है आपको 1। अब इसका डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा, पहले आई लिखते हैं और डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, फिर आपको लिखते हैं डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, फिर प्लस के लिखते हैं और डिटरमिनेंट का साइन लेंगे, ठीक है, लीजिए। अब करना क्या है हमको, देखिए आई निकालना है, यहाँ आई है, आई का रॉ और कॉलम को हटा दीजिए, बचा का ये 4, उसको ऐसे जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, जैसे लिखा हुआ वैसे उतारना है, -1 और 1, -1 और 1, -2 और 2। अब आइए जे में, अब इसको उड़ाते, ये लाइन का काम हो गया है, इसको हटाते हैं हम, आप ऐसे काटिएगा नहीं, रॉ कॉलम को बंद कर लीजिएगा, इसे इस तरह ऐसे बंद कीजिएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है आपको, सिकन वाले को लेना है, सिकन वाला कॉलम को हटाइए और रॉ को हटाइए, बचा का 4 और 1, तो 4 बचा है, 1 बचा है, और क्या 2 और 1 बचा है, 2 और 1 बचा है, फिर इस लाइन को हटाइए, इरेज करते हैं। अब आते हैं काम किस पे, अब हम काम का के का, तो के का देखिए, के का कॉलम और रॉ को हटाते हैं तो क्या बचेगा, 4 - 1, तो 4 हुआ और -1 हुआ, और क्या हुआ, बचा का 2 और -2, लिखते हैं 2 और -2। अब उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो निकालिए आप, ये आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, बाहर में आई कैप, और बोलिए आई कैप दीजिएगा नहीं तो मार्क्स काट लेगा, या माइनस है, एक और माइनस रहता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ आपको 1 से मल्टीप्लीकेशन किए तो 2 हो गया, यहाँ जे लिखते हैं कैप, इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ आपको माइनस रहता है, माइनस इंटू 1 2 हो गया, और क्या आया आपका के आया है, यहाँ आपको माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -8, यहाँ माइनस रहता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और आपको 2 हो जाएगा,
इसका फाइनल आंसर निकालिए। ये तो आया आपको a क्रॉस b का वैल्यू निकल रहा है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो आई होगा। क्या होगा आपको? इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप होगा। माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन के आई कैप। अब यहाँ जे है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जे से तो 2 आएगा, 2 इंटू यहाँ जे से मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए, यहाँ आपको -6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये तो आ गया आपको a क्रॉस b का वैल्यू, b वेक्टर का वैल्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। यूनिट वेक्टर होगा आपको, या इसका डिटर्मिनेंट a क्रॉस b का, a क्रॉस b का वैल्यू है आपको आई कैप और 2j कैप और का -6k कैप है। चलिए इसका आपका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका वैल्यू तो फाइंड हो चुका है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, क्या आया आपको? देखिए तो ये आपको 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और क्या 36 हो जाएगा। आपको क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस है 41 आएगा रूट के अंदर में। तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे बैठाइए। a क्रॉस b का वैल्यू आया है आई कैप और का -2j कैप और का आया है -6k कैप। ठीक है, ये अब इसका मैग्नीट्यूड का आया है √41। बस इसको एक्स्ट्रा लिख लीजिए, 1/41। यहाँ लिखिए आप 1/41 क्या है? आई कैप और -2j कैप और आपको -6k कैप। अगर ये आंसर नहीं मिलेगा तो स्प्लिट कर दिएगा, आई से 1 से मल्टीप्लीकेशन तो 1/40, ये तो आपका रूट के अंदर में। और क्या है 2j √41, ये तो आपको रूट से बाहर नहीं निकलेगा, निकलता है तो नीचे ऊपर काट दीजिएगा k और क्या आएगा √41। ये आपका, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। नेक्स्ट देखिए,